पिछले 2 साल से जिस महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, अब उसका 32वां वेरिएंट सामने आया है, जिसे नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ग्रीक भाषा में तारामंडल के 15वें तारे को ओमिक्रॉन कहा जाता है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को भावनात्मक से लेकर आर्थिक स्तर पर झकझोर दिया है। हिंदुस्तान ने 2 साल में कोरोना की 2 लहर का सामना किया, जिसमें न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली। शायद पहली बार मानव इतिहास में ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड की ऐसी किल्लत हुई। इस वायरस ने अपनों को भी पराया बना दिया। कोरोना ने कई परिवार को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे उबरना शायद ही मुमकिन हो। और अब कोरोना के इस नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया के सामने संकट खड़ा कर दिया है। सरकारें अलर्ट पर हैं, वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं, WHO जैसे संगठनों में बैठकों का दौर जारी है और इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को समझने की कोशिशें हो रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है और जीनोम अनुक्रमण के बाद ओमिक्रॉन के 22 मामले की पुष्टि हुई है। खतरा बढ़ने से पहले ही बचाव के उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पर चिंता जताई गई है। इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता वाजिब है, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक का सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से बने एंटीबॉडीज भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने कमजोर हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है वो B11529 के नाम से जाना जा रहा है और उसके 22 केसेस वहाँ मिले हैं। और ख़तरनाक इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाता है। और मेरा ये मानना है जब भी कोई नया वेरिएंट आता है वो इन्फेक्शस ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी विरुलेंस कम होती है। मतलब क्या है कि तेज़ी से, मान लीजिए पहले एक पेशेंट में था वायरस तो 10 को फैलाता था, और सेकंड में वो 30 को फैलाता था, और थर्ड ये वेव जब भी है या जब भी विरुलेंस इसकी इन्फेक्शस है वो एक पेशेंट 30-40 पेशेंट से ज़्यादा को एक साथ फैला सकता है। इसीलिए इसको खतरनाक माना है। कोरोना के इस 32वें वेरिएंट ने सरकारों को नए सिरे से सोचने और कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। 3 देशों में अब तक इस वेरिएंट के 26 मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में 22 मामले, बोत्सवाना में 3 और हांगकांग में 1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजराइल ने 7 अफ्रीकी देशों में आने जाने पर पाबंदियां लगा दी है। इजराइल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही विदेशों से लौटने वाले सभी यात्रियों को 7 से 14 दिन तक होटल में क्वारंटीन का नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक है। ब्रिटेन सरकार ने इन देशों की सभी फ्लाइट रोक दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इन देशों से आ रहे यात्रियों को लेकर नियम कड़े कर दिए। हिंदुस्तान में अभी त्योहारों का सीजन था तो लोगों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की, जिस दौरान लापरवाही भी बरती गई। स्कूल कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया है। सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है, लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। टीम न्यूज़ नेशन।